नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ। पाकिस्तान के डेरा गाजी खान से मिल रही है, जहां भीषण विस्फोट की खबर है। इस मामले में कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं मिली है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक विस्फोट एक परमाणु ऊर्जा परिसर में हुआ है। गदाईचित सरकानी रोड के पास ये परमाणु ऊर्जा विभाग है और यहां पर एक भीषण विस्फोट की सूचना है। विस्फोट की वजह से 50 किलोमीटर दूर तक जमीन कांपी है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, जहां पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में भीषण विस्फोट की खबर है। इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों के हवाले से यह खबर है, जहां विस्फोट एक परमाणु ऊर्जा परिसर में हुआ है। गदाईचित सरकानी रोड के पास ये परमाणु ऊर्जा विभाग है। परमाणु ऊर्जा विभाग में भारी विस्फोट की सूचना है। अब ये विस्फोट किसी लापरवाही की वजह से हुआ, किसी हादसे की वजह से हुआ या फिर करवाया गया, ये तमाम जांच के विषय है। लेकिन अपुष्ट सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां ये विस्फोट हुआ है और विस्फोट की वजह से 50 किलोमीटर दूर तक जमीन कांपी है। गदाईचित सरकानी रोड के पास परमाणु ऊर्जा का एक पूरा क्षेत्र है, ये विभाग है और यहां पर एक बड़े विस्फोट की खबर मिल रही है। तो बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पाकिस्तान से यह खबर है, जहां के डेरा गाजी खान में विस्फोट हुआ है। इस मामले में कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग के पास यह विस्फोट हुआ है। 50 किलोमीटर दूर तक की जमीन में यह विस्फोट महसूस किया गया है। धरती इतनी तेजी से कांपी है कि इस परमाणु विस्फोट को महसूस किया गया है। आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हो रहा है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पाकिस्तान के डेरा गाजी खान में ये भीषण विस्फोट हुआ है। इस मामले में आधिकारिक सूचना का इंतजार है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, जहां पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा परिसर में यह विस्फोट हुआ है। विस्फोट की वजह से लगभग 50 किलोमीटर तक जमीन में कंपन महसूस की गई है। 50 किलोमीटर तक का वो रेडियस था जहां पर इस परमाणु विस्फोट को महसूस किया जा सका है। कोई आधिकारिक सूचना इस पर नहीं मिली है अभी तक, लेकिन जो जानकारियां निकल कर आई हैं उसके मुताबिक परमाणु ऊर्जा विभाग में भारी विस्फोट की खबर है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। ये डेरा गाजी खान न्यूक्लियर साइट है जहां पर विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इस वजह से क्या कारण रहा विस्फोट का, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये न्यूक्लियर साइट है जहां पर विस्फोट हुआ है। इस ऊर्जा परिसर में यह विस्फोट हुआ है। इस न्यूक्लियर साइट के 50 किलोमीटर के रेडियस में इस विस्फोट को महसूस किया जा सका। इसकी क्षमता इतनी ज्यादा थी, इतना तेज ये विस्फोट हुआ है कि 50 किलोमीटर दूर तक की जमीन वहां पर कांप गई है। आधिकारिक सूचना का इंतजार हो रहा है, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार हो रहा है। उसके बाद कारण स्पष्ट हो पाएगा कि किस वजह से ये विस्फोट हुआ है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये पाकिस्तान के डेरा गाजी खान न्यूक्लियर साइट के पास की तस्वीरें हैं। जैसे ही ये विस्फोट हुआ, अफरा तफरी का माहौल यहां पर पैदा हो गया। रोजमर्रा की जिंदगी यहां पर चल रही थी, अचानक विस्फोट हुआ है, जिसके बाद लोगों में भी दहशत का माहौल है। लोग घबरा गए हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। इतना तेज विस्फोट हुआ है कि इस न्यूक्लियर साइट के 50 किलोमीटर का पूरा इलाका
जहां पर लोग अब दहशत की माहौल में जी रहे हैं। आपको बता दें कि विस्फोट किस वजह से हुआ, इसके लिए आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि इस मामले में कोई आधिकारिक सूचना फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक, और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विस्फोट एक परमाणु ऊर्जा परिसर है जहां पर हुआ है, गदाईचुत सरकानी रोड के पास। ये परमाणु ऊर्जा विभाग है, न्यूक्लियर साइट, जहां पर यह विस्फोट की सूचना है। विस्फोट की तीव्रता बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी इस वक्त ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेजेंद्र जी, क्या जानकारियां मिल रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से ये विस्फोट बताया जा रहा है और जिस लोकेशन पर बताया जा रहा है वो मशहूर न्यूक्लियर साइट है, और इतना भीषण ये विस्फोट था कि 50 किलोमीटर का रेडियस, वहां तक जमीन कांपी है। क्या डिटेल्स हैं तेजेंद्र जी? देखिए जैस्मिन, जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये डेरा गाजी खान जो है पाकिस्तान में, ये बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बीच का इलाका है, जहां पर ये एक विस्फोट। चलिए, हम संपर्क करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको खबर बता दें कि बलूचिस्तान से सटी हुई इसकी सीमा है, जो प्रारंभिक जानकारियां मिल रही हैं। हालांकि कोई आधिकारिक सूचना इसको लेकर नहीं आई है, विस्फोट की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारियां और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इतना भीषण विस्फोट यहां पर हुआ है। डेरा गाजी खान ये मशहूर न्यूक्लियर साइट है, पाकिस्तान में ये स्थित है, और यहां पर ये विस्फोट हुआ है जिसकी जानकारी मिल रही है। ये परमाणु ऊर्जा परिसर गदाईचुत सरकानी रोड के पास है, जहां भारी विस्फोट हुआ है। विस्फोट किस वजह से हुआ, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, इसकी छानबीन की जा रही है, और 50 किलोमीटर दूर तक इस विस्फोट की क्षमता को महसूस किया गया है। इस बीच आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर इस विस्फोट की वजह से लोगों में भी अफरा तफरी मच गई, और कहीं ना कहीं डर का माहौल भी लोगों के बीच है। और तेजेंद्र सिंह सोडी जी, हमारे सीनियर एडिटर, एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेजेंद्र जी, डिटेल्स प्लीज। देखिए जैस्मिन, ये जो धमाका है ये डेरा गाजी खान जो इलाका है बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसके बीच में है। वहां पर ये एक काफी बड़ा विस्फोट हुआ है, और ये जो डेरा गाजी खान है, यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी का एटॉमिक एनर्जी कॉम्प्लेक्स भी है। जैसे आप बिल्कुल सही बता रहे थे कि इस धमाके की जो गूंज है लगभग 30 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। पूरे एरिया में जो अलर्ट है वो घोषित कर दिया गया है। हालांकि अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही है क्या ये विस्फोट जो है वो उस एटॉमिक एनर्जी कॉम्प्लेक्स जो पाकिस्तान आर्मी का है उसके भीतर था, उसके आसपास था, क्या ये आतंकी हमला है, कोई एक्सीडेंट है। अभी इस चीज की जानकारी नहीं मिल रही है क्योंकि ये अभी कुछ देर पहले की घटना है। लेकिन ये अगर इस तरह का कोई आतंकी हमला या कोई जो दुर्घटना होती है तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान में जो एटॉमिक एनर्जी है वो कितनी सेफ है, पाकिस्तान उसकी कितनी उसको सिक्योर करके रख सकता है। अभी जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, जैसे ही ये विस्फोट हुआ लोग वहां से अफरा तफरी मच गई, लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए एक सेफ लोकेशन पर भाग रहे हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान सरकार का, पाकिस्तान के अभी वहां से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन इस इशू को लेकर नहीं आई है, लेकिन जिस तरह के विजुअल सामने आए हैं, लोगों में अफरा तफरी मची हुई, लोग वहां से भाग रहे हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि काफी बड़ा विस्फोट हुआ है।
हालांकि अभी कितनी इसमें कैजुअलिटी है, किस तरह का नुकसान है, वो खबरें अभी सामने नहीं आई हैं। जी जैस्मिन। बिल्कुल तेजिंदर जी, तो किस तरीके से इसमें अब जांच की जाएगी और कैसे पता लगाया जाएगा कि क्या कारण है? हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इसमें अभी इंतजार किया जा रहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, क्योंकि डेरा गाजी खान एक न्यूक्लियर साइट है और काफी बड़े क्षेत्र में ये फैली हुई है, अब किस तरीके से इसमें जांच आगे बढ़ेगी और व्हाट वुड बी द नेक्स्ट पॉसिबल स्टेप? देखिए जैस्मिन, अगर ये विस्फोट जो है उस न्यूक्लियर एटॉमिक सेंटर के अंदर हुआ है तो एक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसे वो पूरी दुनिया की नजरें उस पर रहेंगी, क्योंकि कोई भी एटॉमिक सेंटर में अगर कोई विस्फोट होता है तो एक कैटास्ट्रोफिक जिसे कहते हैं उस तरह का माहौल बन सकता है। सिर्फ पाकिस्तान पे ही असर नहीं होगा लेकिन पूरी विश्व पे इस चीज का असर होगा। अभी जैसे खबरें आ रही हैं कि क्या ये आतंकी हमला है, क्या ये वहां पर अंदर कोई मॉल फंक्शन हुआ है, वो अभी डिटेल जो है ऑफिशियल डिटेल जब सामने आएंगी, लेकिन अभी पुलिस, पाकिस्तान आर्मी और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है वो मौके वारदात की तरफ पहुंच रही हैं और घटना का जो जायजा है वो ले रही हैं, मुआयना कर रही हैं कि ये कॉज ऑफ जो विस्फोट था क्या है। बिल्कुल बिल्कुल तेजिंदर जी, और जिस तरीके की इंटेंसिटी इस ब्लास्ट की थी, ये एक बड़ी जांच का विषय है और आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ये कोई आतंकी हमला है तो भी जांच का विषय है, और अगर ये कोई मिसहैप है तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकती है। तेजिंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं पाकिस्तान के अफगानिस्तानी शरणार्थियों को देश छोड़ने के निर्देश के बीच सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसे पत्रकार फखर यूसुफजई ने डाला है। इस वीडियो संदेश के साथ यूसुफजई ने लिखा है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान का ये सीधा संदेश है। हमारे रक्षा मंत्री ने सेनाओं को डुरंड लाइन की ओर भेजा है। साथ ही तालिबान के प्रवक्ता ने भी साफ किया है कि वो शरणार्थी नहीं है, वो अफगानिस्तान की धरती पर रहे हैं। आपको ये बता दें कि वीडियो के सामने आने के बाद आया है, जहां पाकिस्तानी सेना के जवान और स्थानीय लोगों ने अफगानिस्तानी शरणार्थियों के साथ मारपीट की, जिसे लेकर अफगानिस्तान के मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान को लेकर फैसला न्याय संगत नहीं है और अमानवीय है। पाकिस्तान हिवाद چې کومه پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي، دا پریکړه موږ غندو، دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه ولس څخه او د هغوی د علماء کرامو او هغو درنو سیاسیونو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي. دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में जुमा की नमाज अदा करने पहुंचे। देश की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में शांति के लिए उन्होंने दुआएं मांगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों के आगामी चुनावों के मद्देनजर संपत्ति कर लगाने पर रोक लगा दी है। ये आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा जारी 2 नवीनतम अधिसूचनाओं से स्पष्ट है। ये निर्णय जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 की धारा 71A और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम की धारा 147 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लिया गया है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गरीबों का बिजली बिल माफ किया जाएगा। मनोज सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के लोगों ने पहली बार बिजली और बर्फ एक साथ देखी। जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग।
विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहाँ मैंने एक बात कही कि भाई उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कर रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। और आज इस सभा में फिर मैं दोहराना चाहता हूँ, जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कर रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए। और पीड़ित साहिल बशीर की बहन, जो घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह है, ने दावा किया है कि साहिल को उसके घर के परिसर के अंदर आतंकवादियों द्वारा बहुत करीब से गोली मार दी गई थी जब उसने उनका सामना किया था और उनमें से एक को पकड़ लिया था। बहन ने इस बात की भी पुष्टि की कि बंदूकधारियों ने लूटपाट के मकसद से घर में घुसने की भी कोशिश की थी। मेरे बाबा जो है और मेरा भाई बड़ा वाला जो है वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे, इशा की नमाज चल रही थी। तो मेरा भाई जो है छोटा वाला और मैं, हम ऊपर बैठे थे रूम में और मेरी मम्मा नीचे थी उस टाइम। वो मुझे अपना कुछ रिजल्ट दिखा रहे थे, तो उसके बाद मैं नमाज पढ़ने लगी और वो नीचे आ गए और मेरी मम्मा यहाँ पे नमाज पढ़ रही थी। तो इतने में क्या हो गया कि मेरा भाई जो वो उसको बोलने लगा मुझे खाना दो, पहले मतलब नमाज से पहले मेरी मम्मा बोलने लगी खाना, नमाज पढ़ेंगे उसके बाद खाना खाएंगे साथ में। तो मेरी मम्मा जब नमाज पढ़ने लगी, इतने में क्या हुआ कि गेट की आवाज़ आ रही है, गेट मतलब बंद होने की, मतलब कि खोलने की या बंद होने की, ऐसी कोई आवाज़ आई। लेकिन क्या हुआ कि मेरी मम्मा खिड़की खोल के उनको पूछने लगी, बेटा कौन हो, बेटा कौन हो आप? तो वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे वहाँ से कि हम कौन है क्या है। और जब तक वो हमारी मेन एंट्रेंस पे आ गए, इस वाले दरवाजे पे जहाँ से अंदर आ जाते हैं, तो जब वो वहां पहुंचे तो मम्मा जोर से चिल्लाने लगी, क्योंकि वो उनको बार बार बोल रही थी कि आप कौन हो, आप कौन हो। तो मम्मा चिल्लाने लगी कि चोर है, चोर है, चोर है, ऐसे। तो वो वहां से बोलने लगी कश्मीरी में, पछन चोर किया। ऑब्वियसली चोर थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। तो यहाँ से मेरा भाई जो है वो बाहर आने की कोशिश कर, मतलब आ रहा था। उसने क्या किया कि उसने दरवाजे पे इनको देख लिया और वो पकड़ने लगा। एंड ऑब्वियसली बात है, ऐसी सिचुएशन में तो इंसान पकड़ ही लेगा ना, जो भी सामने आएगा। तो उसको क्या था कि मम्मा आगे बाहर से चिल्ला रही है, तो अभी लोग आ जाएंगे हमें बचाने के लिए और सब पकड़ेंगे चोर को। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब मैं आई, मैं देख रही हूँ, तो मैंने अपने भाई को पकड़ा पीछे से कि इसको छोड़ दे, जाने दे, जाने दे। तो लेकिन मेरा भाई नहीं छोड़ रहा था उसको, और वो जो लड़का था आगे जिसको पकड़ के था मेरा भाई, वैसे कोने मार रहा था, वो मुझे लग रही थी। तो वो जो दूसरा वाला लड़का उसके साथ था, तो उसने क्या किया कम, जब मेरा भाई उसको छोड़ नहीं रहा था, उसने उसको पूरे अच्छे से दबोचा हुआ था और इनको ये पता चल भी गया था अब लोग आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कम, जो दूसरा बंदा उसके साथ था, उसने वो पिस्टल निकाल के मेरे भाई के मतलब बिल्कुल उसके मुंह पे गोली मार दी। तो वो गिर गया वहां पे, और वो जो दो लोग भाग रहे थे ना, मैं उनको पीछे से देख रही थी कि उन्होंने पहले अपने तो फेस पूरे कवर करके रखे थे पहले ही, जब से वो आए थे। तो फिर क्या हुआ कि मैं उनको देख रही हूँ पीछे से, उन्होंने 2 बैग्स उठाए हुए थे, छोटे छोटे बैग से, बड़े भी नहीं थे, वो शोल्डर वाले छोटे बैग थे। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि मैं अपने भाई को, जो कि बिल्कुल खून में लथपथ था, मैं उसको देखने लगी कि इन्होंने इसको कहाँ पे गोली मारी। से भाई के पास से हट के वहां से हेल्प मांगने जा रही थी रोड पे, और वहां से कोई नहीं आ रहा था। फिर मैं दोबारा अपने भाई के पास आ रही थी, अपने भाई की सांसें चेक करने के लिए कि ये जिंदा है कि इसकी हो गई डेथ, और फिर दोबारा से जाती थी। ऐसे मैंने मतलब कर रही थी, 3 फायर किए। एक तो मेरे भाई को जो लगी
2 उन्होंने ईयर में की, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम रुक के, क्योंकि उसकी वजह खाली ये थी कि लोगों में दहशत फैल जाए कि बाहर से गोले आ रहे और कोई बाहर ना निकले। थोड़े से टाइम के बाद मैं दोबारा से हेल्प मांगने के लिए गई और यहाँ से लड़के आ रहे थे जो हमारे यहाँ से नेबर्स है, तो वो आके मेरे भाई को उठाने लगे। फिर सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए, उन्होंने मेरे भाई को उठाया और वो यहाँ पे हमारे पास उस टाइम गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो फिर वो उसको उठा के हॉस्पिटल लेके गए और मैं घर आ गई। फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। टोटल 2 लोग थे? हाँ, बस 2 लोग थे। किसी के साथ दुश्मनी इसकी? नहीं, कोई भी नहीं। किसी क्या, मतलब 11th में बच्चा पढ़ रहा है तो इसकी क्या दुश्मनी होगी किसी के साथ? कोई धमकी? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कभी कुछ भी नहीं हुआ है। हम यहाँ आई थिंक 22 ईयर्स से रह रहे हैं इस मकान में। हमने कभी भी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई मतलब देखी तो क्या, हमने कभी सुनी भी नहीं है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं था कि शेल्टर ढूंढने आए? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मुंह से ही लग रहे थे वो चोर है। साहिल बशीर के कत्ल के मामले में बिलाखिर एक डिटेल्ड आई विटनेस अकाउंट सामने आया है और जिसके तहत उसकी बहन ने जो है पूरा खुलासा बयान किया कि किस तरह से साहिल बशीर को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया और उस पर गोलियां बरसाई गई, वो भी पॉइंट ब्लैंक रेंज से। और लगातार हम इस खबर पर नज़र बनाए रखे हैं और जिस तरह से साहिल बशीर की बहन का कहना है कि 2 नकाबपोश जो अफराद है जो हथियारों से लैस थे घर में दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की और जिसका कन्फ्रंटेशन साहिल ने बड़ी बहादुरी के साथ किया और इसी कन्फ्रंटेशन के दौरान उस पर गोलियां बरसाई गई और जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया और जिसके बाद से कि मिसौरा में जख्मों की ताब न लाकर साहिल ने बिलाखिर दम तोड़ दिया और जो उसकी आखिरी सांसें थे वो चली गई। और लेकिन उस वाक़े के बाद जिस तरह से पूरे इलाके में मातम पिसरा हुआ है और गम से निढाल लोग हैं, न सिर्फ अफराद खाना बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे या पूरे इलाके की हम बात करेंगे तो लगातार लोगों की तरफ से जो है कंडमनेशन हो रही है। और दूसरी जानिब जिस तरह से पॉलिटिकल सर्कल्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ से भी लगातार इस कत्ल की मजम्मत हो रही है और ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि इस कत्ल में मुलव्वस अफराद का सुराग लगाया जाए। दूसरी जानिब जिस तरह से पुलिस लगातार इस केस की तहकीकात कर रही है और तहकीकात में जुट गई है और लगातार अभी हमने देखा कि यहाँ पर SHO अनंतनाग या फिर DYSP हेडक्वार्टर्स अनंतनाग वो भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी आई विटनेस से बात की और ये कोशिश की जा रही है कि इसका केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए और हर एंगल से हर जाविये से इस केस की तहकीकात हो। तो बिलाखिर हम ये कह सकते हैं कि पूरा इलाका जो है इस वक्त मातम में डूबा हुआ है और लगातार जो है ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि इस कत्ल की तहकीकात जल्द से जल्द पूरी हो जाए। न्यूज़ 18 के लिए वानी हमा दयालगाम से मुदस्सिर कादरी। और इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।